आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे जसपुर की, जहां पर ई समाधान चौपाल का आयोजन हुआ। इसमें अधिकारियों ने लोगों की फरियाद सुनी। उधम सिंह नगर में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई समाधान चौपाल की अच्छी पहल की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में जसपुर के गांव देवीपुरा में भी दूसरी ई समाधान चौपाल का आयोजन हुआ। इस चौपाल के जरिए देवीपुरा और आसपास के ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। इस दौरान चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जिलाधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं जसपुर के उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि देवीपुरा गांव में ई समाधान चौपाल लगाई गई है, जिसमें जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की शिकायत सुनी। 37 शिकायतों को सुना गया है, जिसमें से सप्लाई विभाग, रेवेन्यू विभाग, चिकित्सा विभाग, सिंचाई विभागों की ज्यादा शिकायतें सामने आई है, जिसमें से 22 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया है। वहीं बाकी शिकायतें 1 हफ्ते में निस्तारण की जाएंगी। समय की यहाँ पर कमी थी, क्योंकि 1 घंटे का ही प्रोग्राम था, तो उसमें भी 37 शिकायतें यहाँ पर मौके पर आई हुई थी और इसमें मैक्सिमम शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया है। और कुछ शिकायतें ऐसी कि जो जांच का विषय है, तो उसमें जांच के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो लगभग सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पर थे। बात करेंगे मंगलौर की, जहां पर विधायक ने दौरा किया है। इस दौरान कई जगह का निरीक्षण करते हुए विधायक नजर आए। मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने नगर पालिका परिषद मंगलौर का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने निर्माण कार्य संबंधित फाइलें देखने के लिए अधिशासी अधिकारियों को कहा, लेकिन वहां फाइलें नहीं मिलने पर फाइल न मिलने के कारण विधायक भड़क गए। विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने बताया कि उन्हें नगर पालिका परिषद में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने नगर पालिका परिषद की ओर से किया गया सड़कों के टेंडर और भुगतान संबंधित फाइलें दिखाने को कहा। अवर अभियंता के कुछ देर बाद बताया कि फाइलें नगर पालिका कार्यालय में नहीं है। विधायक सरवत करीम अंसारी ने कहा कि इस संबंध में जल्दी वो प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलकर नगर पालिका परिषद का भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। इन्होंने जो फाइल मैंने देखी है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि विधानसभा के ही लोग होने चाहिए। इनके अनुबंध में है ये बात। इनके अनुबंध में ये बात है कि विधानसभा मंगलौर के ही लोग होने चाहिए, लेकिन बाहर के रख रखे हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है। रख रखे फाइलों के संबंध में तो मैं कहना चाहूँगा, फाइलों के लिए बाकायदा नगर पालिका का ऑफिस है और इसके लिए पूरा स्टाफ है। ईओ साहब की जिम्मेदारी है। फाइलें अगर नहीं मिल रही हैं तो ये ईओ साहब बताएं कि फ़ाइलें कहाँ गई हैं। हमारे आवास पे, हमारे घर पे कोई फाइलें नहीं हैं। जो भी फाइलें हैं वो सारी ऑफिस के अंदर हैं। बुलेटिन में बात करेंगे रुड़की की, जहां पर बसपा विधायकों ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया। दरअसल उन पर मनमाने रवैये का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड के बसपा के विधायकों ने त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बसपा के ही प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके मुताबिक त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने अपनी मनमानी करते हुए अपने सगे संबंधियों को टिकट बांटे हैं, जिसके बाद बसपा प्रत्याशियों की हार हुई है। दरअसल मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी और लक्सकर विधायक मोहम्मद शहजाद ने रुड़की के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल और प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही हाजी सरवत करीम अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि विधायकों की सलाह मशवरा के बिना टिकटों का चयन करना बसपा के लिए हार का सबब बना है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ और दूसरी सीट हजारा करंट है, जहाँ पिछली बार मेरा छोटा भाई सत्तार जिला पंचायत सदस्य था, वो सीट भी मुस्लिम बाहुल है, वहाँ भी दलित को टिकट दे दिया गया। भाई ये किसके कहने पर
पार्टी के नेतृत्व ने ये काम किया है। किसी ने अपने भतीजे को दे दिया, किसी ने अपने चमचे को दे दिया, ये टिकट बांटे गए हैं। कम सीटें आएंगे, कम सीटें आने का एक उम्मीद है। बुलेटिन में बात करेंगे देहरादून की, जहां पर अंकिता हत्याकांड को लेकर अब तक लोगों के मन में आक्रोश जारी है। इसको लेकर सीबीआई जांच की मांगे भी उठ रही हैं। अंकिता हत्याकांड में लगातार उत्तराखंड के लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए और आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। वहीं आरोपियों का केस कोई वकील लड़ने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों कोटद्वार के बार संघ अध्यक्ष अजय पंत ने भी कहा था कि अगर अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की पैरवी कोटद्वार का कोई अभिव्यक्ता करता है तो अन्य नहीं करेगा। माफ कीजिएगा, अंकिता के आरोपियों की पैरवी कोटद्वार का कोई अधिवक्ता नहीं करेगा। अगर कोई अधिवक्ता अन्य जिला और अन्य राज्य से कोटद्वार में उनकी पैरवी करने आता है तो उसका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा अब उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी लगातार उठ रही है। उत्तराखंड के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अंकिता मर्डर केस में जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इस पर वकील अपना तर्क भी दे रहे हैं कि वहीं देहरादून में अधिवक्ता अरुण नेगी चौहान का कहना है कि सरकार को अंकिता मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि आरोपी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता है, इसीलिए गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इसलिए सरकार को इस केस की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। पूरी छेड़खानी करने की पूरी संभावना है। तो मेरा निवेदन है उत्तराखंड सरकार से इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए और न्याय जल्दी से जल्द मिले। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल चले ताकि अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द एक उचित न्याय मिले। बुलेटिन में बात करेंगे रुड़की की, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल बाइक और कार की टक्कर हो गई। बाइक और कार की भिड़ंत में 4 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। गंभीर देखते हुए इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक गुरुकुल नारसन हाईवे पर चारों व्यक्ति 2 बाइकों पर जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आ रही कार से बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार चारों व्यक्ति घायल हो गए। वहीं स्थानीय निवासियों की मदद से 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिसके बाद एम्बुलेंस ने चारों घायलों को लेकर रुड़की अस्पताल पहुंची, जहां से भीरम सिंह और मोनू कुमार नाम के दोनों शख्स की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। व्यक्ति काफ़ी सीरियस था, हेड इंजरी थी, उसको हमने इलाज देकर आगे ऋषिकेश के लिए रेफर किया है। बाकी के 3 व्यक्तियों का हमारे यहाँ उपचार चल रहा है। देखो हाईवे पर जब मोड़ा का कोई इस पूरी की पूरी घटना है, ये छोटी नारसन के बीच की है। किस टाइम का वक्त? टाइम तो ऐसा होगा अब क्या 1-1.5 बजे, देख लो क्या टाइम हो रहा होगा। बुलेटिन में बात करेंगे जसपुर की, जहां पर मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर आया, जिस वजह से कई तरह की बीमारियां भी फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। मौसम के रुख में बदलाव को लेकर वायरल के रूप में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां पैर पसार रही है। अब बदलते मौसम और बरसात के बाद उत्तराखंड में तेजी से डेंगू का प्रकोप फैलता जा रहा है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर हितेश शर्मा ने बताया कि अभी तक जसपुर में डेंगू का लक्षण किसी मरीज में नहीं आया है। वायरल प्रकोप जमकर बरस रहा है। वायरल मरीजों की प्रतिदिन इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार उन मरीजों को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। वहीं डेंगू को लेकर जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह अलर्ट है। वहीं डेंगू के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है। डॉक्टर हितेश शर्मा ने जनता से अपील की है कि अपने आसपास नालों, गड्ढों में जल भराव ना होने दे। जल भराव होने के चलते डेंगू के मच्छर जन्म लेते हैं। किसी भी हालत में जल भराव ना होने दे। हमारे क्षेत्र में, जसपुर क्षेत्र में वायरल बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या इस बीच बढ़ी है, लेकिन हमारे द्वारा जिन लोगों की जांच करवाई हुई है उनमें किन्हीं को डेंगू की डायग्नोसिस नहीं हुई है। और हम पूरा अपना ध्यान रखे हुए हैं, पूरा फोकस अपने ग्रामीण एरियाज़ पर कर रहे हैं। हमारी जो आशाएं हैं प्रत्येक क्षेत्र में जा कर के और सर्वे कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। डेंगू का मच्छर फ्रेश वाटर में, रुके हुए पानी में पनपता है। तो हमारी जो क्षेत्र की आशाएं हैं वो लोगों को घर घर जाकर, जैसे
कूलर में रुका हुआ पानी है या किसी बर्तन में भरे हुए पानी है। बुलेटिन में बात करेंगे रुड़की की, जहां पर कांग्रेस में कलह का सामना देखने को मिला। दरअसल पार्टी के विधायक बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव क्या हुए कि राजनीतिक दलों में घमासान मच गया। सभी जीतने वाले प्रत्याशी अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर पद पाने की होड़ में भाजपा में शामिल होने लगे हैं। वहीं इसी कड़ी में अब पिछले कई सालों से कांग्रेस के सिंबल पर जीतने वाली भगवानपुर विधानसभा की कांग्रेस विधायक ममता राकेश, उनके बेटे अभिषेक राकेश और उनकी बेटी आयुषी राकेश ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है, जिससे कि भगवानपुर विधानसभा के लोगों में अजरज का माहौल है। साथ बहुत से राजनीतिक दलों के नेता भी हैरान नजर आ रहे हैं। वहीं ममता राकेश का कहना है कि उनके बेटा बेटी भले ही भाजपा में चले गए हो, पर वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगी और किसी दूसरी पार्टी में जाने का उनका कोई विचार नहीं है। वहीं ममता राकेश के बेटे अभिषेक राकेश का कहना है कि भाजपा की नीति और कुरीतियों से वो काफी प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला लिया है। तो खुद पता लग जाएगा, स्वतः ही पता लग जाएगा कि ऐसे कोई मन में वो नहीं है। अगर हमने पार्टी ज्वाइन की है तो पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ मिलकर काम करने का काम करेंगे। पार्टी जो काम देगी उस काम को आगे लेकर चलेंगे। तमाम तरह के वहाँ बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, नेता, वरिष्ठ नेतागण हैं जो अलग अलग विचारधारा से संबंधित रहते हैं। हम भी बच्चों का अपना फैसला है, वो अपने फैसले के साथ रह रहे, खुश रहें। मैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हूँ, कांग्रेस की रहूँगी। मुझे जो कुछ दिया है कांग्रेस ने। क्या बीडीसी चुनाव हो रहे हैं, क्या ब्लॉक प्रमुख के लिए आपके बेटे आयुषी लोग? निश्चित रूप से अच्छा कदम है उनका, अपने भविष्य को हर कोई देखता है। अगर वो बुलेटिन में बात करेंगे अल्मोड़ा की, जहां पर दशहरे की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। दुबई से ऑर्केस्ट्रा बैंड तक मंगवाने की बात सामने आ रही है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। महोत्सव को लेकर दशहरा महोत्सव समिति इन दिनों तैयारियों पर जुटी हुई है। दशहरा समिति ने कहा कि 2 साल कोरोना संक्रमण के चलते महोत्सव संक्षिप्त रूप से मनाया गया, लेकिन इस बार महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार करीब 22 पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। महोत्सव को खास बनाने के लिए इस बार दुबई से ऑर्केस्ट्रा बैंड बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय स्टेडियम में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उसमें इस बार हम लोग दुबई से एक ऑर्केस्ट्रा बैंड बुला रहे हैं, जिससे कि एक अलग तरीके का संगीत माहौल हमारे शहर के लोगों को मिल सके। और बच्चों का एक प्रोग्राम है, स्कूल की लड़कियों का डांस प्रतियोगिता। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां पर 2 दिवसीय नवान्न समारोह का समापन हुआ है। संवेदना समूह सामूहिक ओर से आयोजित 2 दिवसीय नवान्न समारोह का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। इस दौरान लोकगीत प्रतियोगिता में स्वाति नौटियाल और लोक नृत्य प्रतियोगिता में आशीष कोहली विजेता बने। लोक नृत्य प्रतियोगिता के विजेता को 11,000 रुपए नगद राशि और लोकगीत प्रतियोगिता विजेता को 7,000 की नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी प्रदान की गई। कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में नवान्न कार्यक्रम के फाइनल मुकाबले आयोजित हुए। फाइनल मुकाबलों के समारोह का उद्घाटन बीजेपी के गढ़वाल संयोजक और पूर्व जिला पंचायत सदस्य पवन नौटियाल ने किया। इस दौरान नौटियाल ने कहा कि नवान्न जैसे सकारात्मक पहल से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलता है। जो हमने जो आज कार्यक्रम दिखाया और जो कल दिखाया था, वो अपनी पूरी रवाई चौंसारी अपनी पूरी उत्तराखंड संस्कृति से रिलेटेड। और आज फाइनल था, आज भी हम इसमें गाना गाया है और इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मैं आशा करती हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अपनी संस्कृति को समझे। इस प्रकार के जो कार्यक्रम करवाए जाते हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। बुलेटिन में बात करेंगे देहरादून की, जहां पर नशे के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दिया। भारी मात्रा में चरस और गांजा भी बरामद किया गया है। सीएम धामी ने 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प लिया है, जिसको लेकर पुलिस का नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी कड़ी में देहरादून में थाना रायपुर और
कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र से बड़ी मात्रा में चरस, गांजा और बरामद किया गया है। रायपुर थाना क्षेत्र से 2 किलो चरस के साथ एक आरोपी, ऋषिकेश से 5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल पकड़े गए माल की कीमत 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान में अभी तक 8,000 से भी अधिक लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। वहीं 7,000 ऐसे लोग हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं, उनकी काउंसलिंग की जा चुकी है। ये हमारी टीम ने बरामद किया है। इसमें सबसे अच्छी बात है जो रायपुर का जो रिकवरी है वो जो हमने अभियान चलाया हुआ है, तो इसमें जो 8,646 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया अभी तक। इसमें लगभग 8,000 लोगों का हमने प्रोफाइल तैयार कर लिया है। बुलेटिन में बात करेंगे ऋषिकेश की 2 महिला शराब तस्करों के बारे में, जिनके पास से 65 लीटर से भी ज्यादा शराब बरामद हुई है। कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। देर रात आबकारी विभाग की टीम ने श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत गोमानीवाला के रूसा फार्म से 2 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। आबकारी विभाग के मुताबिक मुखबिर ने सूचना दी कि गोमानीवाला स्थित रूसा फार्म के पास कच्ची शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। एक घर के अंदर कच्ची शराब खुलेआम बेची जा रही है, जिसके मिलते ही आबकारी विभाग की टीम ने संबंधित घर पर दबिश दी। आबकारी विभाग की टीम को देखकर मौजूद महिलाओं में हड़कंप मच गया। पूछताछ करने पर महिलाएं शराब तस्करी करने से इनकार करती हुई नजर आई। इस दौरान तलाशी लेते हुए आबकारी विभाग की टीम के नजर एक कच्ची जमीन पर पड़ी, जिसके ऊपर बजरी बिखेरी हुई थी। जमीन को साफ किया गया तो उसके अंदर एक घड़ा दबा दिखाई दिया, जिसके अंदर कच्ची शराब के पाउच छिपाए गए थे। आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि टीम ने 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। शराब बिक्री के आरोप में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान दर्शना कौर और आशा कौर के रूप में हुई है। फिलहाल आबकारी विभाग ने महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं जल्द ही आरोपियों की से पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा जाएगा। बुलेटिन में बात करेंगे जसपुर की, जहां पर नवरात्रों की धूम देखने को मिली। नवरात्रों को धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां काली और साथ ही साथ भगवान शंकर की यात्राएं निकाली जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर के मोहल्ला भूप सिंह में स्थित माता काली मंदिर में माता रानी का डोला नगर ने कमेटी अध्यक्ष अरविंद तोमर की अगुवाई में बड़े हर्षोल्लास के साथ जसपुर बस स्टैंड, सुभाष चौक, ठाकुर मंदिर, मेन बाजार, सब्जी मंडी होते हुए माता काली मंदिर पर समापन हुआ। यात्रा में बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, जय मां काली मंदिर अखाड़ा ये साथ हवन कर शंकर पार्वती जी की आकर्षण झांकियां निकाली गई। यात्रा का जगह जगह जनता ने पुष्पों से स्वागत किया। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद भी ग्रहण किया गया। जानकारी देते हुए मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष विमल अग्रवाल ने बताया कि नवरात्र पर्व पर माता रानी का डोला हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ विश्व शांति की कामना के साथ नगर के मुख्य मार्गों पर यात्रा निकालता है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। के अंदर माँ काली का हवन होता है और माँ काली का गुणगान होता है और सभी हर्ष और उल्लास से पूरा नगर इसको मनाता है। काली के मंदिर पर पूरे नवरात्र सारे श्रद्धालु जाकर वहाँ पर माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, माँ उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर जेल परिसर में कैदियों ने रामलीला मनाई। इस दौरान वो जमकर नाच करते हुए भी नजर आए।
हरिद्वार जिला कारागार में चल रही रामलीला के दौरान खास नजारा देखने को मिला। रामलीला में निकाली गई राम की बारात में कैदियों के साथ साथ बंदी रक्षक भी जमकर थिरके। जेल परिसर से निकली बारात में बैंड की धुन बजती हुई नजर आई, जिसमें कैदी काफी ज्यादा डांस करते हुए दिखाई दे। कैदियों को मस्ती से डांस करते देख वर्दी वाले बंदी रक्षक भी राम की बारात में डांस करने के लिए कूद पड़े और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। दरअसल जेल के बंदी रक्षक भी जेल परिसर में ही रहते हैं। जेल के नकारात्मक माहौल में जैसे ही ढोल नगाड़े बजने शुरू हुए तो वो भी खुद को डांस करने से नहीं रोक पाए। तो जैसा कि आपने देखा कि जेल प्रशासन की ओर से कैदियों के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल की गई है, जिससे कि सकारात्मकता को फैलाया जा सकता है। किस तरीके से जो है कैदी राम की बारात के दौरान नाचते हुए नजर आए। हमारी फिलहाल के लिए देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।